हेलो दोस्तों, मैं पिंटू यादव आप लोग को चंपारण मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक क्वेश्चन सीध करेंगे जो एग्जाम में हमेशा आता है। यह क्वेश्चन यानी एग्जाम में हमेशा रिपीट करते रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग को क्या चीज सीध करना है। एल एच एस और इसको क्या बोला जाता है, RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। हम लोग इसी को सिद्ध करना है। इसको हम लोग दो तरीके से सिद्ध करेंगे, LHS और RHS। आप लोगों को जिससे आसान लगेगा वो उससे आप लोग एग्जाम में बनाइएगा। मन करेगा तो LHS से बनाइएगा, मन करेगा तो RHS से बनेगा। ये पहले हम लोग LHS से बनाते हैं। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड। यानी जो बाया पक्ष में है उसको LHS और जो दाया पक्ष में है उसको RHS बोला जाता है। तो LHS से हम लोग पहले बनाते हैं। एल एच बराबर क्या है, यानी जो बाया पक्ष में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो वैसे ही हम लोग उसको उतार देंगे। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि क्या चीज हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो क्या चीज है यहाँ पे, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिखे हैं, 1/साइन थीटा। तो कोसेक थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1/साइन थीटा। माइनस है तो माइनस। हम लोग जानते हैं कोट थीटा बराबर होता है, कोस/साइन थीटा। तो कोट थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोस/साइन थीटा। होल स्क्वायर है तो सभी का होल स्क्वायर। हम हम जानते हैं कि 2/3 और 4/3 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। जब हर में दोनों नंबर सेम होता है तो उसका एलसीएम क्या होता है, सेम हो जाता है। यहाँ हर में क्या है, दोनों में साइन है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा में भाग करेंगे तो कितना मर्त में कटेगा, एक मर्त में। एक में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, माइनस है तो माइनस। साइन से साइन में भाग दिया जाएगा तो कितना मर्त में कटेगा, एक मर्त में। एक में cos से गुना होगा तो cos थीटा। होल स्क्वायर है तो सभी का होल स्क्वायर। एक चीज हम लोग जानते हैं कि सभी का होल स्क्वायर है, हम लोग इसको चाहेंगे तो बाहर लिख देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। या उसको लिख सकते हैं हम लोग a - b इंटू a - b। a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर या a - b इंटू a - b। इसको इसी पे हम लोग लिखेंगे। यानी कि हम लोग जानते हैं अगर 2 का स्क्वायर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2। इसका स्क्वायर है ना, है 1 - cos थीटा क्या है, स्क्वायर है, तो इसको कितना बार लिखेंगे, 2 बार। 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं क्या चीज जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटे प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो किसका हम लोग को मान निकालना है, साइन स्क्वायर का। साइन स्क्वायर के इधर रोक ले लेंगे, साइन स्क्वायर की इधर रोकेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो
माइनस में, तो क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या निकल गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे क्या चीज हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और सुनिए एक का अगर स्क्वायर होगा चाहे क्यूब होगा कुछ भी होगा तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 1 के क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर। एक चीज और देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऊपर वाला अंश वाले को ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिखे हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी के एक इसमें क्या हो गया 1 और बी के जगह पे क्या हो गया कॉस थीटा। उसके बाद से क्या है इंटू ए प्लस बी। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कट गया तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग को लाना कितना था आरएचएस कितना लाना था हम लोग को 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा आ गया उतना। तो देखिए क्या चीज लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में। नहीं यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग उधर साइड में लिखेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में एल एच एस बराबर आर एच एस। इतना ही नहीं लेना था हम लोग को तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव हो गया। ये रफ है आप लोगों को समझाने के लिए बताया हूँ। ये भी रफ है आप लोग देख लीजिएगा। एकदम इजीली समझाए हूँ आप लोग को। इसकी एक मेथड और बताएंगे आप लोग को आर जैसे सिद्ध कराएंगे यानी कि आप लोग को दो मेथड से इसको सिद्ध कराएंगे। आइए देखते हैं इसको अब आर एच एस से हम लोग सिद्ध करेंगे। पहले तो एल एच एस से सिद्ध किए हैं अब इसको आर एच एस से हम लोग सिद्ध करेंगे। दोनों में जो मेथड आप लोगों को आसान लगेगा उससे आप लोग एग्जाम में बनाइएगा। दोनों से नंबर सेम ही आप लोग को मिलेगा। आइए स्मार्ट बोर्ड नहीं है। अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो मिटाने वाला झंझट ही नहीं होता। क्या करिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बट आइए एक मेथड से और आप लोग को सिखाते हैं। अब इसको हम लोग आरएचएस से सिद्ध करेंगे। आइए आरएचएस से सिद्ध करते हैं। आरएचएस का मतलब बताए हैं क्या चीज राइट हैंड साइड। आरएचएस में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा उसके बाद से क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम लोग को आरएचएस बराबर क्या चीज लाना है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से अंश और हर में गुना करेंगे। क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से अंश और हर में गुना करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे अंश और हर में 1 माइनस कॉस थीटा से गुना करने पर यानी कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कॉस थीटा। आइए 1 माइनस कॉस थीटा गुना कितना से करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस
cos थीटा गुना कितना से हम लोग को करना है 1 माइनस cos थीटा से। देखिए ऊपर दोनों नंबर सेम है तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टे 1 में 1 से गुना होगा तो 1 प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस cos cos में गुना होगा तो cos स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं क्या चीज जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज होता है साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया ये तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हम किसका मान निकालना था साइन स्क्वायर का तो साइन स्क्वायर की इधर रोक लीजिए cos स्क्वायर थीटा को इधर दाएं साइड में भेज देंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर इतना ही ना है। कितना है नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज लिखे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों का स्क्वायर है अगर हम लोग चाहेंगे तो एक ही टेबल के अंदर इसको लिख सकते हैं कोई परिवर्तन मान में नहीं होगा। देखिए कैसे 1 माइनस cos थीटा बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा इसका है तो इसका भी मान हो गया साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है तो ये भी हो गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या चीज है 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर तो 1 दिख रहा है आप लोग को 1 बटे क्या चीज है साइन थीटा एकदम तोड़ तोड़ के एक स्टेप आप लोग को दिखा रहे हैं साइन थीटा माइनस क्या चीज है cos थीटा बटे साइन थीटा cos थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं क्या चीज जानते हैं 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है कोसेक थीटा और cos थीटा बटे साइन थीटा का क्या होता है मान cot थीटा क्या चीज है इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को क्या चीज लाना था 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या चीज लाना था हम लोग को कोसेक थीटा माइनस cot थीटा। आ गया ना LHS बराबर आ गया तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर यानी RHS बराबर LHS प्रूव्ड हो गया। आप लोग दोनों विधि में जो विधि आप लोग को आसान लगा हो उससे आप लोग एग्जाम में बनाइएगा। दोनों विधि से नंबर आप लोग को सेम ही मिलेगा। और हाँ सुनिए अगर मैथ में आप लोग को 90+ नंबर चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।